हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर जी 4 चल रहा है, जिसमें टॉपिक चल रहा है साइज ऑफ द हेड, और पेज नंबर 108 पे है डॉक्टर अमित भाई। हाँ जी। और इसमें बेसिकली कंटिन्यूएशन में ही है। हम्म पिछले हेडिंग से शुरू करता हूँ। कह रहे हैं कि द फॉलोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लार्ज वर्सेस स्मॉल हेड्स will go far to dispel the popular fallacy that large heads and talents and genius are necessarily associated. It हम्म goes to prove, on the contrary, that the largest heads are usually associated with criminal character when they हम्म are not the indication of feeble minds. जी The following from types of mankind, इन्वर्टेड कॉमा में है ये, टाइप्स ऑफ मैनकाइंड इज पर्टिनेंट। तो हम्म ये बताएंगे टाइप ऑफ मैनकाइंड को लेकर के कैसे। कह रहे हैं आई हैव नॉट हिदरटू एक्सर्टेड माई सेल्फ टू ऑब्टेन crania of the Anglo-Saxon race, except in the instance of individuals who have been signalized by their crimes, and their number is too small to be much हम्म, importance in a generalization like the present. जी ऑथर ये कह रही है कि मैं अब तक आई हैव नॉट हिदरटू एक्सर्टेड माई सेल्फ टू ऑब्टेन क्रेनिया, मैंने अब तक जो है एग्जर्ट नहीं किया, या मैं उधर ज्यादा नहीं झुकी एंग्लो हम्म सैक्सन रेस के ऊपर, सिवाय कुछ हम्म इंस्टांस के, इंडिविजुअल्स के, जहां पर हम्म, कह रहे हैं जो सिग्नलाइज कर रहे थे अपने क्राइम्स को लेकर के और अपने करेक्टर को लेकर के, और ये नंबर जो है बहुत कम था, हम्म, कम है इम्पोर्टेंस के लिए जनरलाइजेशन लाइक द प्रेजेंट को लेकर के। हम्म, Yet since these skulls have been procured without reference to their size, it is remarkable that five give an average of 96 cubic inches for the bulk of the brain, the हम्म, smallest head measuring 91 and the largest 105 cubic inches. जी It is necessary to observe, however, that they are all male crania, but on the other hand, they pertained to the lowest class of society, and three of them died on the gallows for the crime or murder. हम्म, ब्रेन का साइज, हेड का साइज लेकर के उनके क्राइटेरिया बता रही है, करेक्टरिस्टिक बता रही है, और कह रही है खास करके मैंने जो है मेल के अंदर जो ऑब्जर्व किया, तो उनमें से हम्म, कह रहे हैं कि मैंने कई सारों को जब चेक करा तो उनमें से 3 जो हैं उनको वो फांसी की वजह से मारे गए थे। हम्म, The Anglo-Americans conform in all their characteristics to the parent stock. एंग्लो अमेरिकन जो हैं वो कंफर्म करते थे, हम्म, CONFORM, कॉन्फॉर्म, देखना अमित, कंफर्म तो ये नहीं है, कंफर्म कॉन्फॉर्म तो क्या नहीं है जी। ऑन फॉर हाँ, ये एंग्लो अमेरिकन जो हैं, इनमें उनके पेरेंट्स के स्टॉक के जो करेक्टर है वो ही थे। इंडिया कानून का अनुपालन करने करने के अनुसार संगत होना। अच्छा, अनुपालन कर रहे थे। हाँ, कि दल या समाज के अधिकांश सदस्यों की तरह ही आचरण करना। ओके, हाँ, तो वो भी अपने पेरेंट्स का जो स्टॉक था गुणों का, उसी को हम्म ही वो अनुपालन कर रहे थे, उसी का वही आ रहे थे उनमें। दे हम्म possesses in common with the they possesses in common with their English ancestors a more elongated head than the unmixed Germans. उनमें भी जी अपने इंग्लिश एंसेस्टर्स की तरह एलोंगेटेड हेड था,
किसकी हम्म वजह, किसकी अपेक्षा? जो जर्मन्स में अनमिक्स था उनकी अपेक्षा। द फ्यू क्रेनिया इन माई पोजेशन हैव विदाउट एक्सेप्शन been derived from the lowest and least cultivated portion of the community. That's like any male factor, हम्म paupers and lunatics. paupers and हम्म lunatics भी देखना होगा ये हमें। कह रहे हैं कि ये कुछ क्राइटेरिया मेरे संज्ञान में या मेरे पोजेशन में ऐसे भी हैं बिना एक्सेप्शन के, जो कि लोएस्ट एंड लीस्ट कल्टीवेटेड पोर्शन ऑफ कम्युनिटी से कल्टीवेट हुए, निकल के आए, ड्राइव हुए, जो कि मेन ल्यूनेटिक फैक्टर्स हैं भैया। ल्यूनेटिक का मतलब है पागलपन का आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त अभद्र शब्द। ओके। ए पर्सन हु बिहेव इन स्टूपिड वे डूइंग क्रेजी एंड ऑफन डेंजरस थिंग्स। हाँ, डेंजर चीजें दूसरा है करना। मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कालग्रस्त और आपत्तिजनक शब्द। पॉपर्स, हाँ, PAUPERS। ल्यू- ल्यूनेटिक ल्यूनाटिक्स तो हो गया, पॉपर्स देखो। पर्स- पॉपर्स एंड ल्यूनाटिक्स। पॉपर्स एंड ल्यूनाटिक्स। ए वेरी पुअर पर्सन। पुअर पर्सन। हाँ जी। हाँ, मतलब वही जो लीस्ट कल्टी, जो अनसिविलाइज थे, लीस्ट हम्म कल्टीवेटेड पोर्शन उनमें मिल रहा था। तो कह रहे हैं वहां पर उन्होंने कुछ क्रेनिया जो है वो उनके पोजेशन में है। कह रहे हैं द लार्जेस्ट ब्रेन हैज बीन 97 क्यूबिक इंचेस, द स्मॉलेस्ट 82, and the हम्म mean of 90 accords with that of the collective Teutonic race. The sexes of the seven skulls are four male and three females. Dr. John हम्म Reid has also investigated this question on a large scale with great care. तो बेसिकली भाव ये आ रहा है पीछे से कि कुछ स्कल्स इनके पास हैं जिन्होंने करेक्टर को लेकर के, जिनके साइज को लेकर के, जो उस समय का एवरेज साइज था उसको लेकर के ये स्टडी कर रहे हैं। कह रहे हैं आफ्टर वेइंग 253 ब्रेन्स ऑफ बोथ सेक्सेस एंड ऑफ वेरियस एजेस, he arrives at हम्म the conclusion that the encephalon arrives at its maximum size sooner than the other organs of the body. डॉक्टर जॉन रेड ने ये पाया जब उन्होंने 253 ब्रेन्स के दोनों सेक्स मेल फीमेल की जब स्टडी करी, भिन्न भिन्न उम्र के लोगों की, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो एनसिफेलोन है, हम्म एनसिफेलोन, ये ब्रेन होता है ना, मेटासिफेलोन, हम्म प्रोजेंसिफेलोन, एनसिफेलोन, तो एक पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो है मैक्सिमम साइज हो जाता है इसका बहुत जल्दी दूसरे ऑर्गन्स ऑफ बॉडी की जगह। हम्म एनसिफेलोन शायद या तो सबसे आगे वाला है, प्रोजेंसिफेलोन, एनसिफेलोन और टेल एनसिफेलोन, तो ये बेसिकली इमोशनल वाला है एनसिफेलोन, जहां तक हम्म मिड ब्रेन। इसका साइज शरीर के और इस ऑर्गन्स की जगह सबसे पहले मैक्सिमम साइज अटेन करता है। That हम्म its relative size when compared with the other organs and to the entire body is much greater in the child than in the adult. अगर एनसिफेलोन के साइज को देखें दूसरे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी की अपेक्षा में किसी बच्चे में, तो वो बड़ा होता है, एडल्ट की अपेक्षा बच्चों में ये बड़ा साइज मिलता है इसका, एनसिफेलोन हम्म का। And that although the average weight of the male brain is absolutely heavier than the female brain relative to the whole body, yet the female brain is somewhat higher than the average male brain. देखो वैसे देखा जी जाए वेट के हिसाब से तो मेल ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा हैवी रहता है, लेकिन अगर बॉडी के प्रोपोर्शन में देखें, पूरी के पूरी हम्म के प्रोपोर्शन में देखें, तो फीमेल ब्रेन जो है वो ज्यादा हैवियर होता है किसी एवरेज मेल ब्रेन से। बिल्कुल। तो वैसे देखा जाए तो
जो है मेल का ब्रेन हैवी रहता है, लेकिन अगर बॉडी के प्रोपोर्शन में जाके देखोगे तो हम्म अ, फिर मेल ब्रेन, एवरेज मेल ब्रेन से ज्यादा बड़ा फीमेल का ही होता है। फीमेल ब्रेन के बारे जी में एक बात बड़ी अच्छी मेरे उसमें थी संज्ञान में। एक बार मैं पढ़ रहा था डॉक्टर दीदार सर का, वो कभी बहुत पहले, 4 टास्क एक हम्म, साथ कर सकती है फीमेल, 4 बिल्कुल काम यही एक था साथ मैं कर सकती है नॉर्मली, जबकि मैन इसीलिए नहीं कर सकता है। अमित, भी है और इसलिए करती भी है। देखते हैं आप, घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, हाँ बाजार भी संभाल। हाँ, नहीं वो नहीं, एक साथ ऐसे जैसे खाना भी बना रही है, साथ में बच्चे बच्चे को भी केयर कर रही है, मतलब हैंड टू हैंड, हम्म, हैंड टू हाँ जी हैंड हाँ बोल। जी। हाँ, जैसे कि उधर बिल्कुल। सब्जी भी बन रही है, रोटी भी बन रही है, उधर बर्तन भी हम्म, धो रही है, ऐसे 4 टास्क एक साथ। हम्म, हाँ, एक साथ 4 टास्क कर सकती है फीमेल। फीमेल और का वो ब्रेन भी जो है वो मेल से ज्यादा अच्छा पाया जाता है। वैसे भी आप देखो ना, जो वर्किंग लेडी होती है जी, वो बाहर का अपना ऑफिशियल वर्क भी देखती है, घर हाँ का भी देख, हाँ बच्चों को भी मैनेज करती है। हाँ, ज्यादा तो ज्यादा प्रेशर सह लेती है फीमेल लाइफ का मेल की अपेक्षा। वो बिल्कुल ऑफिस तो भी संभालती है, घर भी संभालती है, बच्चों को भी हम्म, संभालती है, हस्बैंड को भी संभालती है, सास ससुर को भी संभालती है, जबकि मेल जल्दी बिखर जाता है दोस्त। बिल्कुल भी करता है जी। क्योंकि उसमें बिल्कुल। एफिशिएंसी नहीं है ये- इतनी। हाँ, अब आप देखो ना, और आगे इसीलिए टेस्टोस्टेरोन जो एग्रेसिव है, हाँ, तो वो ब्रेन पे इफेक्ट डालता है। जी जी, हम्म, हाँ, इस और इसीलिए फीमेल उसके वीकनेस का कारण टेस्टोस्टेरोन ही होगा। और आप देखो ना, कहते हैं कि इफिमिनेट लड़का मोर इंटेलिजेंट होता है, इसीलिए, इसीलिए। बिल्कुल। तो ये हॉर्मोन्स का वो है मसला इसके पीछे, है ना। चलो यहीं रुकेंगे दोस्त आज। ठीक है बेटी। राम राम भाई।